और कहीं कोई किसान को कोई समस्या ना आए, खरोंच तक ना आए सरकार की वजह से। 750 मरे थे सर। जाट वोट बैंक है, उसको मनाने के लिए सुभाष बराला भी सीएम हो सकते हैं। दूसरी तरफ अनिल विज कह रहे हैं कि इस तरह की जो सीएम बदला गया उनको पता तक नहीं चला, उसको अंधेरे में रखा गया, तो उस पर। दूसरी तरफ कुमारी शैलजा है जो कि कह रहे हैं कि राजनीति की वो भी धुरंधर है, अशोक तंवर है वो भी राजनीति की धुरंधर है। वो दोनों ही एक ही समाज से हैं। और अभय सिंह चौटाला ने एक ऐसा कार्ड खेल दिया है कि वो वाल्मीकि समाज को टिकट देके संदीप लोट को, तो उसका कहीं ना कहीं असर आपको लगता है भाई? देखिए, असर हर चीज का होता है। सारे दर्शकों ने संदीप हरियाणा की राम राम। फिलहाल देश के अंदर जो सबसे बड़ी पंचायत हो अपनी संसद, उस संसद के नुमाइंदे चुनने का फिलहाल देश में अभी समय है। और फिलहाल हम जिस चेहरे के साथ हैं, वैसे तो जान पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार परिचित करवा दूं। हरियाणा के बड़े ही बीजेपी के कदावर नेता व विभाग के धनी सुभाष बराला जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करांगे कि वह फिलहाल का जो चुनाव है, किस तरह का चुनाव की जो इनकी रणनीति है, और फिलहाल जो देश के अंदर मतलब जो नुमाइंदे चुने जाने लग रहे हैं, उनको लेकर जो 400 पार का बीजेपी का जो नारा है, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शिवाजी राम राम। राम राम, आपको भी राम राम। कैसा चल रहा है पार्टी की ओर से, मतलब एक बड़े आप लीडर हैं और 400 पार के मतलब बीजेपी ने कहा है, तो उसको लेकर किस तरह का अभी फिलहाल चुनाव हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है कि एनडीए इस बार 400 पार हो और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 370 सीट का आशीर्वाद देश की जनता से मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के बूथ के अध्यक्ष और हमारे पन्ना का प्रमुख, वहाँ तक जितने भी हमारे नेता कार्यकर्ता हैं वो, और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, तमाम भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जनता के बीच में पूरे देश के कोने कोने में जा कर के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की तैयारियाँ संगठन के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में चल रही हैं, और सरकार का जो कामकाज है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में जो हुआ है, उन कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और अगर हरियाणा की इस संदर्भ में मैं बात करूं, तो हरियाणा की सब कोनों में मेरा जाना होता है, तो हरियाणा में भी आज हरियाणा की जनता ये चाहती है कि जिस प्रकार के काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 सालों के अंदर हुए हैं, उनको और बढ़ाने का, आगे लेकर के जाने का मौका प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए। और जनता का रुख बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 10 की 10 सीट का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को जनता देगी। पिछली बार जो चुनाव हुआ था, तो मतलब अब जनता की बात करें तो जनता ने इस तरह वोटिंग करी थी, वह देश बचाना है, कांग्रेस ने 70 साल तक मतलब लूटा है, इस तरह की बातें आकर देश मतलब आदरणीय नरेंद्र मोदी के हिसाब से वोट पड़े थे। लेकिन अब की बार वो हवा कुछ कम सी दिखा है, तो उसका लेकर देखिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई हवा की कमी कोई है। देश की जनता ने बहुत बारीकी से देखा। जैसे आपने भ्रष्टाचार की बात करी है, आज कितने भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम किया है। आज विपक्ष तो ये भी कहने लगा कि नरेंद्र मोदी जी तो ईडी और सीबीआई के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, जब उन लोगों के निशाना जो है, यानी कि मोदी जी वाला तीर है जो, वो निशाने के ऊपर लग रहा है। भ्रष्टाचारियों को का उसमें जो शिकंजा भ्रष्टाचारियों के ऊपर कसा जा रहा है, भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जा रहे हैं, इस कारण से विपक्ष पूरी तरह से बिलबिलाया हुआ है। और उस बिलबिलाट में ही ये आप लोग रोज़ सुनते हो मीडिया में, सोशल मीडिया में, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तो इस प्रकार की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग नहीं है, वो देश की भलाई के लिए, भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए वो सदुपयोग कर रहे हैं। उसके परिणाम भी आ रहे हैं और भविष्य में और ज़्यादा परिणाम आएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने तो एक बात और कही कि इस प्रकार के लोगों की जो संपत्तियाँ हैं, वो कैसे गरीब के काम वो पैसा आए जो उनसे जमा होगा भ्रष्टाचार वाला, इस बात का प्रयास मोदी जी करेंगे। और वो जो एक बात कहते हैं मोदी जी, वो करके भी दिखाते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 10 सीटें हैं टोटल, और हरियाणा और पंजाब का जो किसान आंदोलन चला था, आपको लगता है क्या उसका कोई असर रहेगा? देखिए, असर हर चीज़ का एक अपना होता है। जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, किसानों की समस्याओं का समाधान जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 10 साल के अंदर हुआ, और हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो किया, उसके चलते मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा में और देश के अंदर
आज किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। वो अलग बात है कि कोई दूसरी पार्टी का नेता किसान का नाम लेकर के कोई धरना करे, प्रदर्शन करे, वो एक अलग विषय है। लेकिन आपने देखा होगा, बहुत नज़दीक से देखा होगा, और आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसमें तो अगर ये 10 साल से पहले के हम मामलों के ऊपर निगाह डालें, हरियाणा के अंदर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता था कांग्रेस की सरकारों में, उससे पहले की सरकारों में भी जो तथाकथित किसान नेता जो सरकार चलाया करते थे, कि कभी बिजली को लेकर के प्रदर्शन होते थे, कभी पानी को लेकर के प्रदर्शन होते थे, कभी फसल की बिक्री को लेकर के प्रदर्शन होते थे, कभी जो पेमेंट नहीं होती फसलों की उसको लेकर के प्रदर्शन होते थे। इन पिछले 10 साल में इन बातों को लेकर के हरियाणा प्रदेश में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, क्योंकि सारी व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम, ठीक करने का काम इन 10 साल के अंदर हुआ। एक बात ये। दूसरी बात, जो आंदोलन, बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, वो जो केंद्र की सरकार ने कृषि बिल प्रस्तुत किए थे, कृषि बिल लेकर के आए थे नरेंद्र मोदी जी, हालांकि वो था देश के किसान के लिए, भले के लिए, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम लोगों को, हमारे किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। उसके बावजूद भी किसान जब इस बात पर अड़े कि वो वापस होना ही चाहिए, तो देश के प्रधानमंत्री ने उन बिलों को वापस किया। और एक ये रिकॉर्ड की बात है कि इतना बड़ा आंदोलन हो और कहीं कोई किसान को कोई समस्या ना आए, खरोंच तक ना आए सरकार की वजह से। 750 मरे थे सर। देखिए, आपको वो ठीक, वो एक दूसरा पहलू है उसका। देखिए, वो उससे मना नहीं करते हम, वो हमारे देश की एक धरोहर होती है कोई भी नागरिक देश की, वो एक अलग। मैं जो बात कह रहा हूँ, देखिए, संघर्ष जो होता है आंदोलन के अंदर, वो कहीं नहीं हुआ। हाँ, वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने किसान उसमें से गए भी, इससे कोई इनकार थोड़ी कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार का रवैया पूर्व की सरकारों का होता है था, वो आपने नहीं देखा इस आंदोलन के अंदर। अच्छा, बार बार कहते हैं भी कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन अभी बीजेपी को सीएम बदलना पड़ा। एक जगह सुभाष बराला का भी नाम आ रहा था कि सुभाष बराला, क्योंकि जाट वोट बैंक है, उसको मनाने के लिए सुभाष बराला भी सीएम हो सकते हैं। दूसरी तरफ अनिल विज कह रहे हैं कि इस तरह की जो सीएम बदला गया उनको पता तक नहीं चला, उसको अंधेरे में रखा गया, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये पार्टी के अंदर की बात होती है, और ये पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है कि कब किसको किस स्थान पर किस कार्यकर्ता को लेकर के जाना। बहुत सहज प्रक्रिया होती है। अब आप ये किसी के बारे में कुछ भी कहेंगे कि मेरा नाम लेंगे, किसी और का नाम लेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ, आपको कहीं देखा कि कहीं कोई इस प्रकार की रिजेंटमेंट आई हो? अगर दूसरी पार्टी में कोई ब्लॉक का प्रधान भी अगर बदला जाता है तो बवाल खड़ा हो जाता है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से अपना संगठन नहीं बना पाई। क्या उदय भान अपना संगठन बना पाएगा? नहीं बना पाए ना। उससे पहले कुमारी सैलजा थी, अपना संगठन नहीं बना पाई थी, कांग्रेस की अध्यक्ष थी हरियाणा प्रदेश की। बवाल होता था एक ब्लॉक का प्रधान बनाने में, जिले का प्रधान बनाने में, प्रदेश का पदाधिकारी बनाने में। यहाँ इतना सहज रूप से बदलाव हो जाता है, इसकी कल्पना लोग नहीं कर पाते। वैसे तो देखो सर, आपको पूरा हरियाणा संभालना पड़ेगा, आप एक बड़े लीडर हैं बीजेपी के, लेकिन गृह क्षेत्र की बात करें तो सिरसा लोकसभा में आप आ रहे हैं। यहाँ से अशोक तंवर है, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा है जो कि कह रहे हैं कि राजनीति की वो भी धुरंधर है, अशोक तंवर है वो भी राजनीति की धुरंधर है। तो वो दोनों ही एक ही समाज से हैं। और अभय सिंह चौटाला ने एक ऐसा कार्ड खेल दिया है कि वो वाल्मीकि समाज को टिकट देके संदीप लोट को, तो उसका कहीं ना कहीं असर आपको लगता है भाई? देखिए, असर हर चीज़ का होता है, ऐसा नहीं है कि किसी का कोई असर नहीं होता। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात है, या फिर अभय सिंह चौटाला की बात है, सब चुनाव के अंदर अपनी अपनी रणनीति लेकर के चलते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही टारगेट है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री कैसे बनाना। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम जो उन्होंने 10 साल में जो काम किए हैं, वो 10 साल के काम लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो सामाजिक समीकरण जिनकी तरफ आप इशारा करना चाहते हैं, वो अपनी जगह होती है। लेकिन हम केवल और केवल जो किसान का भला, जो महिला का उत्थान, जो बेरोजगार नौजवान को आगे लेकर के जाना, और जो गरीब का कल्याण, ये सारा करते हुए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाते लगाते देश को कैसे नरेंद्र मोदी जी दुनिया के अंदर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कामयाब हुए,
और 2047 तक कैसे हमारे देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना और 2047 तक प्रत्येक नागरिक का, विकसित देशों की श्रेणी में तो तभी मानते हैं जो प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं उसको उपलब्ध हों। 2047 तक कैसे प्रत्येक नागरिक को दुनिया के बराबर की मूलभूत सुविधाएं मिले, इस बात का प्रयास भविष्य के अंदर होगा। और इसकी कार्य योजना पे पिछले 10 साल के अंदर बहुत बड़ा काम हुआ है और इसको आगे लेकर के जाएंगे भविष्य में। लास्ट में जो हमारे दर्शक हैं और जो देश के जो वोटर हैं उनको चुनाव को लेकर क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा आपके सभी दर्शकों को, हाथ जोड़ करके मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि इन 10 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत काम हुआ है। गरीब का, किसान का, महिला का, युवा का, और देश को आर्थिक मजबूती मिली है। देश का जो ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, जिसमें सड़कें हैं, रेल है, हवाई जो पट्टियाँ हैं, उसका बहुत बड़े स्तर पे सुदृढ़ीकरण हुआ है। और गरीब के कल्याण के लिए इतनी योजनाएं लागू हुई हैं। इस सारी बातों को ध्यान में करते हुए नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से आपका आशीर्वाद मिले। हरियाणा की 10 सीटों पर हरियाणा की जनता अपना आशीर्वाद दे करके कमल का फूल खिलाए, यही अपील आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों से मैं करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष बराला जी। तो फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता सुभाष बराला जी थे और इनसे जो चर्चाएं की उसके बारे में आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय जरूर रखना। अगली वीडियो तक दो मेरे को इजाजत, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप हरियाणा। जय भारत, जय हिंद।